बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब मुआशरत के उन्वान से आज की हमारी ये 26वीं और आखिरी मजलिस है। मैंने मुनासिब ये समझा कि ऐसे मौजू पर, ऐसे टॉपिक पर आज के दिन बात कर दी जावे जो हर एक शख्स की ज़रूरत भी है, ताकि उसके आदाब का भी ख्याल हर एक को हो जावे। तो लिहाजा आज की मजलिस में टेलीफ़ोन और मोबाइल के जो आदाब हैं कि किस तरीके पर इसका इस्तेमाल हो या बातचीत करने में किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस उन्वान से चंद बातें ज़िक्र करनी है। इस दुनिया की इजादात और अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत अहम और बड़ी नेमत इस दौर में वो मोबाइल फ़ोन है। हकीकी माना में बहुत सारी चीज़ों को उसने आसान कर दिया। सिला रहमी करना, रिश्तेदारियाँ निभाना फ़ोन के ज़रिए से बहुत आसान हो गया। कुरान और हदीस को पढ़ना, हमारे उस्ताद फ़कील असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फरमाते हैं कि एक ज़माना था कि जब इंसान के पास ये उज़र था कि मैं एक गाँव में रहने वाला हूँ, मैं एक देहात में रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पर किताबें इतनी मैसर नहीं हैं, तो लिहाजा हम काम नहीं कर पा रहे हैं दीन का। लेकिन इस स्क्रीन ने इस दौर में आकर तो बहुत सारे काम वो आसान कर दिए हैं। एक छोटे से मोबाइल में हज़ारों के करीब किताबें आप रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हकीम उम्मत हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलाहियत का इमाला होना चाहिए, इजाला नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ के इस्तेमाल के दो रुख, दो पहलू हो सकते हैं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, मुस्बत भी है और मनफी भी है। लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़, अच्छा यूज़, मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसी के साथ साथ में इसके आदाब की तरफ भी चंद बातों के ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ यह है कि जिसको हम फ़ोन करें, फ़ोन के ज़रिए से बात करनी है, पहले उसका वक्त देख लेवे कि इस वक्त नमाज का वक्त तो नहीं है, उस वक्त किसी को कॉल ना करे नमाज के वक्त में ख़ास तौर पर। लेकिन शर्त ये है कि सामने वाला भी जबकि नमाजी भी हो। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमल में लिखा है कि रमज़ान में बाज़ लोग मुलाजिमों पर बहुत जुल्म करते हैं और रोज़ेदार से काम ले रहे हैं और उसके ऊपर बोझ। तो हज़रत शेख फरमाते हैं कि रमज़ान में एक एक्स्ट्रा हंगामी मुलाजिम एक महीने के लिए और रख लेवे, ताकि जो मुलाजिम है उसको थोड़ी सहूलत हो जाएगी और दूसरा एक और। लेकिन फिर उसके बाद हज़रत शेख फरमाते हैं कि ये जबकि मुलाजिम खुद भी रोज़ेदार हो उसके लिए है, वरना अगर वो रोज़ेदार नहीं है तो फिर उसके लिए कोई हंगामी मुलाजिम अगर खा रहा है, पी रहा है। अच्छा, बड़ी अजीब बात ये है, आजकल बड़ा ये देखने में आ रहा है कि रोज़े की जो अहमियत है और रोज़े के जो फ़र्ज़ जो अल्लाह ने ये इबादत की है और मुस्तकिल उसको एक रुकू में जो अल्लाह ने बयान फरमाया, इसकी जो अहमियत है वो नौजवानों में से ख़त्म होती जा रही है। मामूली मामूली बहाने से मेरे से रोज़े की हालत में फिर काम नहीं होता है और बीच मोहल्ले में चौराहे में बैठ कर खा रहा है, पी रहा है, चाय पी रहा है, मसाले मुँह में रखे हुए हैं। हज़रत शेख ने लिखा है फ़ज़ाइल अमाल में, अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसके साथ तो मुकातला करने का हक़ है। अगर आदमी खुलेआम खा पी रहा है तो यानी शर्म नहीं आती उस शख्स को। खैर, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नमाज का वक्त न हो। नंबर 2, बात करने से पहले हम सलाम करेंगे। फ़ोन पर जैसे कि फ़ोन लगाया, हेलो नहीं, पहले अस्सलामु अलैकुम। ये मुलाकात और बातचीत के आदाब में से हुजूर ने ये सिखाया है कि सबसे पहले सलाम करें। नंबर 3, अगर पहले से जान पहचान नहीं है, यानी आपका नंबर उसके मोबाइल में ऐड नहीं है या आपको वो पहचानता नहीं है, तो पहले अपना तारुफ करवाइए, अपनी पहचान करवाइए कि भाई मैं ये हूँ और इस मसले के लिए आपको फ़ोन किया, इस बारे में आपसे गुफ्तगू, ताकि पूरा पहले पिक्चर वाज़े हो जावे। बस लोग फ़ोन करते हैं और पूरी बात हो जाती है, फिर सामने भाई आप है कौन, तो पहले बता तो दीजिए कि भाई आप ये हैं और इस मकसद के लिए फ़ोन किया है। नंबर 4, जिसको फ़ोन किया है उसके आराम, उसके बिज़ी वक्त का, उसकी मशगूलियत का ख्याल करे। आराम का वक्त है, मसरूफ़ियत का वक्त है, तो
तो उस वक्त बात न करे। अगर फ़ोन लगाया है तो उसको पहले पूछ लेवे कि आपको किस वक्त फ़ोन करना मुनासिब होगा। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, फ़ौरन करने से पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको कब फ़ोन कर सकता हूँ। तो ये आदाब में से। वरना बाज़ मरतबा ये होता है कि एक आदमी को फ़ोन कर दिया, अब वो उस वक्त बात करने में के मूड में इतना ख़ास नहीं है, या कोई अहम मसले पर गुफ्तगू उसको करनी है, अब उसका दिमाग हाजिर नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, अब उसका दिमाग ही हाजिर नहीं है, वो खाने की मजलिस में बैठा हुआ है और उस वक्त फ़ोन। तो आपने बहुत अहमियत के साथ फ़ोन किया लेकिन उसका दिमाग हाजिर नहीं है, तो वो सही इसलिए पहले पूछ ले कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा। नंबर 5, बात जब मोबाइल पर करे तो इस अंदाज से करे कि सामने वाले को समझने में दुश्वारी ना हो, ठहर ठहर कर गुफ्तगू हो। इस बात का ख्याल करें कि बात पूरी पहुंच जावे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि जब आप बात करते थे तो अल्फाज एक के बाद दूसरे ऐसे मोतियों की तरह निकलते थे कि सामने वाले को समझने में, सुनने में जर्रा बराबर दुश्वारी नहीं होती थी। और आप ठहर ठहर कर और 2-3 मरतबा आप गुफ्तगू फरमाते थे। तो ये आदाब में से है। इसी तरीके से अगर आपको किसी से लंबी बात करनी है थोड़ी, तो पहले से इजाजत ले लेवे कि मैं फलां सिलसिले में आपसे लंबी बात करना चाहता हूँ, आप वक्त बता दीजिए किस वक्त बात मुमकिन है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला किसी कामकाज में वो मसरूफियत के अंदर हो। इसी तरीके से अगर सामने वाला अपनी कोई मसरूफियत बताता है तो बात करने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई बाद में बात कीजिए, तो बुरा नहीं लगाना चाहिए कि हमने टाइम निकाल के फ़ोन करा और ये है कि बात नहीं कर रहे, नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। बाज़ मरतबा फ़ोन के ऊपर बदगुमानियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने फ़ोन किया, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, नमाज से फारिग हुआ, अब वो 2-3 मिस कॉल आई और पहले वाले शख्स को फ़ोन लगाया और फिर तीसरे वाले ने फिर से फ़ोन किया तो फ़ोन बीच में से एंगेज आ रहा है। अब ये समझ रहा है कि मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया और दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बदगुमानियाँ बहुत तेज़ी से इसमें फैलती है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखने की कि अगर कर रही तो थोड़ा वसी ज़र्फ़ रखे या उससे थोड़ा सा पूछ लेवे, बदगुमानी करने से पहले पूछ लेवे कि भाई मैंने फ़ोन किया था, भाई क्या वजह पेश आ गई। इसी तरीके से गुफ्तगू में और बातचीत में लहजा हमारा नर्म होना चाहिए। इसी तरीके से सामने वाला लंबी बात कर रहा है, यानी एक आदमी बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, तो सुनने वाले को बीच बीच में अपनी मौजूदगी बतलानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने फ़ोन किया, भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो सामने वाला हाँ जी ठीक है, ओके, बराबर है, ये अल्फाज उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ़ोन कट गई है या सिग्नल नहीं जा रही है तो पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना। इसके ज़रिए से ये होगा कि आपकी मौजूदगी का पता चलेगा। इसी तरीके से मस्जिद में मोबाइल पर दुनियावी बातें करना यह मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, इससे बहुत बचना चाहिए। मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करना और फ़ोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करना और चीखना, ये मस्जिद के अदब के बहुत ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से अगर आप कोई मजलिस में बैठे हैं और मजलिस में कॉल आ गया है तो एक तरफ होकर आहिस्ता से आप बात करें। बाज़ मरतबा मीटिंग चल रही है, मजलिस कर रही, हाँ बोलिए, हेलो, अब सारे लोग की तवज्जो उसकी तरफ, भाई आहिस्ता बात कर लो, दूसरे मजलिस वालों का भी ख्याल करो। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मस्जिद में जब दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होते ही अपना मोबाइल फ़ोन या तो बंद कर देवे या कम से कम साइलेंट पर कर देवे। होता यह है कि बाज़ मरतबा मस्जिद में घंटियाँ बजती है और घंटी भी अगर फिर वो गाने वाली बजी तो कितना बड़ा गुनाह है। मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद में मोबाइल फ़ोन की घंटी अगर किसी की बज गई तो ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है। इंसान है, भूल गया, कभी फ़ोन चालू रह गया। बड़ा गुनाह यह है कि घंटी अगर गाने वाली बजी, क्योंकि ये तो तेरे इख्तियार में था ना, तू जो रिंग सेट करना चाहे वो कर सकता था, लेकिन तुझे पसंद था गाने वाली रिंग, तो खुद गुनहगार हुआ और पूरी मस्जिद को गुनाह करवा रहे। अभी 2 दिन पहले बक़ियतुस सलफ़ हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी अदामुल्लाहु फ़यज़ुल आलिया हज़रत की खानका में 2 मिनट 2.5 मिनट का वो एक क्लिप आया है। हज़रत ने बयान में बहुत सख्त नाराज़ हुए। एतकाफ़ के अंदर किसी का मोबाइल बजा और मुस्तकिल बजता रहा। हज़रत बहुत सख्त नाराज़ हुए और गालिबन ऐसी म्यूज़िक वाली कोई टोन थी
फिर उसके बाद हजरत ने एक हदीस नकल की कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, कोई शख्स नमाज में गालिबन आगे से गुजरा या कोई ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से ध्यान सबका उस तरफ था। हुजूर ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है, हमारी नमाजें हमसे छीन लेना चाहते हैं। इस हदीस को बहुत नाराज हुए हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अगर दरमियानी नमाज में मोबाइल बज भी जाता है तो उसको जेब में हाथ डाल के घंटी बंद कर सकते हैं। नमाज हमारी इसकी वजह से छूट नहीं जाएगी या नमाज इसकी वजह से हमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक हाथ के ज़रिए से आप उसको बंद कर दीजिए। बाज़ मरतबा अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है कि चालू रहेगी तो किसी भी आदमी को समझा दिए, उसको मस्जिद के आदाब से वाकिफ़ करा दिए कि भाई ये चीज़ गलत है, आप मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, या इसी तरीके से कम से कम गाने वाली रिंग तो बिल्कुल भी मत रखिए, ये मुनासिब नहीं है। जैसे बाज़ मरतबा एक आदमी रिंग टोन गाने वाली रखता है और बाज़ लोग कॉलर ट्यून गाने वाली रखते हैं। यानी एक तो इसको कहते हैं गुनाह बेलज्जत। कुछ गुनाह वो है जो इंसान करता है तो मज़ा आता है। भाई जीना करा किसी ने तो ख्वाहिश पूरी हुई तो मजा आया, शराब पी उसको मजा आया, वो दूसरी दुनिया में चला गया। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे वो कर रहा है उसको मजा भी नहीं आ रहा है, उसी में से ये कॉलर ट्यून पर गाना लगाने वाला गुनाह है। उसको क्या फायदा हुआ, दूसरा सुन रहा है, और इसके गुनाह का वबाल, ये जो गाना बजने का जो दूसरा सुन रहा है न चाहते हुए भी, इसका वबाल इसी के ऊपर पड़ेगा जिस गुनाह से इसने कोई फायदा भी नहीं उठाया। इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज फ्री मिल रही है तो गुनाह फ्री में मिल रहा है तो उसको भी कर डालो। कॉल रिकॉर्डिंग, ये रिंगटोन या कॉलर ट्यून फ्री में मिल रही है तो गाने वाले लगा दो, गुनाह है बहुत बड़ा। इसी तरीके से बाज़ मरतबा मोबाइल के आदाब में से ये है, जैसे बाज़ मरतबा हम किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं, भाई किसी से बातचीत हुई तो कॉल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो आप सामने वाले को इत्तिला कर दीजिए, और उसकी इजाजत के बगैर कॉल रिकॉर्ड करना ये जायज़ नहीं है। और उसमें भी खास तौर पर ऐसा मसला कि अगर उसको पता चल जाए तो वो नाराजगी का इजहार करे, ये तो और ज्यादा मना है। हाँ, कोई ऐसी बाज़ मरतबा ऐसी बात होती है, कोई अहम चीज़ याद रखने की होती है और सामने वाला अगर उसको सुनेगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो उसको नापसंदीदा नहीं समझेगा कि भाई एक मसला है जो वो जहन में रखना था, अगर वो रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर सामने वाला उस पर नागवारी समझता है तो ये मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से बात करते हुए बाज़ मरतबा हम स्पीकर को ऑन कर देते हैं, दो चार दोस्त अहबाब भी मजलिस में बैठकर उस बात को सुन रहे होते हैं। एक आदमी ने फोन लगाया अपने एक दोस्त को, स्पीकर ऑन कर दिया, अब 5-6 लोग 3-4 लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो जिससे बात हो रही है सामने की तरफ उसको बता देवे भाई आपका फोन मैंने स्पीकर पर किया है, हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अब आप बात कीजिए। तो वो आदमी बात करने में मोहतात होगा, वो आदमी बात करने में एहतियात करेगा, या ऐसा ना हो कि उसके जरिए से कोई ऐसी बात निकल जावे कि दो लोगों को दरमियान में लड़ाई और झगड़े का सबब बन जावे। यही होता है, ये हमारे तो दारुल इफ्ता में ऐसे सुलह के कई ऐसे मसाइल आते हैं कि बीवी को फोन किया, सास को फोन किया, या ससुराल में कोई फोन किया, वो बातचीत हुई, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली पूरी की पूरी, देखो ये कर रहे हैं, वो एक कसूर पूरा नजर आ गया और उसके बैकग्राउंड में इसने कितना उसको परेशान किया होगा वो सामने ही नहीं है। तो इन चीजों का ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से मोबाइल में गाने वाली रिंगटोन लगाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और मस्जिद में उसको लगा कर आना, कई बार उसका बजना, इसमें गाना सुनने का गुनाह, दूसरे को गाना सुनाने का गुनाह, मस्जिद की बेगुरमती, दूसरे की नमाज़ें ख़राब करना, ये बहुत अजीब बात है। इसी तरीके से बाज़ लोग घंटी में कुरान की आयत लगा देते हैं, या इसी यानी जब कॉल आवे तो कुरान की आयत बजती है या कोई नात बजती है, ये भी मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, बेहुरमती है। अब मोबाइल जेब में है, कहीं भी आप उसको लेकर जा रहे हैं, पाकी वाली जगह, नापाकी वाली जगह, बैतुल खला के अंदर लेकर जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर आप खड़े हैं कि जो मुनासिब नहीं है कि वहाँ गाना ये कुरान की कोई आयत बजे, तो ऐसी चीज़ें सेट न करें। इसी तरीके से बाज़ मरतबा हमें मोबाइल पर कुरान की कोई आयत लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर कुरान की कोई आयत और हदीस लिखनी है तो उसको अरबी टेक्स्ट में ही लिखें। अंग्रेजी में लिखने में या गुजराती के अंदर लिखने में
या कोई और जुबान में लिखने में उसका जो काना, मात्रा, नुक्ता वो खत्म हो जाते हैं, वो जाज़िबियत जो है वो खत्म हो जाती है उसकी वजह से, जो उसका हर्फ, उसका तलफ़्फ़ुज़ जो अदा होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से भी पढ़ने वाले को फिर वो हदीस क्या थी, अल्फाज गुजराती में क्या लिखे गए, और फिर उसके बाद वो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर लिखने की नौबत आवे तो अरबी टेक्स्ट में लिखे और उसके साथ में गुजराती भी अगर लिखना है सामने वाले को समझाने के लिए, लेकिन कोशिश अरबी टेक्स्ट की ही करे। इसी तरीके से बाज़ मरतबा ये होता है कि हम मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, कभी कोई अच्छी बात, अक़वाले ज़र्री, कोई कोट किसी का नकल किया है, कोई कुरान की आयत, कोई हदीस। तो अगर किसी चीज़ का ताल्लुक कुरान की आयत से है या हदीस से है तो उसको शेयर करने और फॉरवर्ड करने से पहले तहकीक कर ले, ये बात सही है या नहीं है, ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये बात कुरान से साबित है या नहीं है, ये हदीस से साबित है या नहीं है। वरना एक चीज़ आपने शाये कर दी, यानी फॉरवर्ड कर दिया, आगे मैसेज भेज दिया, अब सामने वाले ने 50 लोग उस ग्रुप में हैं और सब ने वो मैसेज भेजा और ये समझ लिया कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि मुसलमान या कोई भी मजहब का मानने वाला हो, मजहब को लेकर हर आदमी सीरियस होता है और उसके दिल में खौफ होता है। अब एक बात ऊपर बड़े अक्षर से लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हदीस में ये बात आता है, और नीचे वो हदीस है ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी डर रहे कि हुजूर का नाम आ गया, पता नहीं, हम तो नहीं जानते। तो हम अगर, तो उसकी जो ये जो जिम्मेदारी होगी उस शख्स के ऊपर पड़ेगी, ये सारा के सारा वबाल, जिसने इसको आगे बढ़ाया है और आगे फैलाया है। इसलिए कुरान कह रहा है नहीं, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहाला फतुस्बिहु अला मा फअलतुम, कि कोई भी बात आप नकल करने से पहले उसकी तहकीक बिल्कुल हो जानी चाहिए। इसी तरीके से एक मसला बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे मोबाइल पर बाज़ मरतबा हदीस भी आती है, कुरान की आयत भी आती है, टेक्स्ट की शक्ल में, इमेज की शक्ल में आती है या वीडियो की शक्ल में आती है, तो क्या हम उसको डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, नाजायज़ नहीं होगा, ये गुनाह नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर हमने किसी को कॉल किया है, फ़ोन किया है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, अब वो नहीं उठा रहा है तो हम बार बार करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अहम समझ रहे तो आप 3 मरतबा कीजिए, उसके बाद बार बार तंग ना कीजिए। हो सकता है कि आपने पहला फ़ोन किया और उसने 4 रकात सलातुत तस्बीह की नीयत बांधी हो, कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगी, तो इतना आप इंतज़ार कर ले थोड़ी देर के, भाई हो सकता है किसी या फारिग होने के लिए गया हो, किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा हो, तो बार बार कॉल करके किसी को परेशान न करे, ये आदाब के खिलाफ है। और आखिरी बात, बाज़ मरतबा हाँ पूछते हैं कि मोबाइल में कुरान शरीफ का डाउनलोड करना या मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ना, सबसे अफजल तो ये है, आप अगर मस्जिद में हैं तो कुरान ही में पढ़े, आप अगर घर में हैं तो कुरान ही में पढ़े, बैन दुफ़्फ़तैन की जो शक्ल है, यानी जो कुरान जो हमारे हाथों में है उसी के अंदर पढ़े। सफ़र में है या कोई ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर वो कुरान ले जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर मोबाइल में आप डाउनलोड करके इस सहूलत को आप इस्तेमाल करें और वहाँ पढ़ें। और उसमें भी मसला ये है कि अगर आप स्क्रीन पर टच करके आप पेज घुमा रहे हैं और कुरान खुला हुआ है, तो इस कुरान पढ़ने के लिए, टच करने के लिए आपका बावजू होना ज़रूरी है। जैसे कुरान को पकड़ने के लिए वजू होना ज़रूरी है, स्क्रीन पर कुरान पढ़ने की शक्ल में भी आपका बावजू होना, यानी स्क्रीन टच करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये मोबाइल के हवाले से चंद बातें मैंने आपके सामने जिक्र की है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।